जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो अपने मन से हार गया उसे कोई भी जीत नहीं दिला सकता। आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही टूटा हुआ है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उसके मन में चिंता का तूफान चलता रहता है। वह लोगों के सामने हंसता है, लेकिन रात में अकेले बैठकर अपने दर्द से लड़ता है। क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हें समझने नहीं आता, कुछ लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक मीठा बोलने वालों से सावधान रहो। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं। जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है तब तक वे तुम्हारे अपने बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है उसी दिन वे तुम्हें पहचानना भी छोड़ देते हैं। हे अर्जुन, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहाँ लोग जरूरत के अनुसार रिश्ते बनाते हैं और जरूरत समाप्त होते ही बदल जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी इंसान को अपनी कमजोरी मत बनाओ, क्योंकि जिस व्यक्ति के बिना तुम खुद को अधूरा समझने लगते हो, वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों में सहारा खोजता है, जबकि सच्चा सहारा केवल परमात्मा है। इंसान समय के साथ बदल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब भी भगवान तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाओ। मोहताजी इंसान की स्वतंत्रता छीन लेती है। जिस दिन तुम किसी के सहारे जीने लगते हो उसी दिन से तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। याद रखो, दूसरों के कंधों पर केवल जनाजे उठते हैं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर मन हर छोटी बात से टूट जाता है। जो लोग हर समय दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं वे कभी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकते। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यदि मनुष्य इसी डर में जीता रहा तो वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कारागार दूसरों की सोच है। जैसे ही तुम लोगों की राय से ऊपर उठना सीख जाते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। हे अर्जुन, इस संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। जो हर समय दूसरों को देखने में लगा रहता है वह कभी स्वयं को नहीं समझ पाता। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, इसलिए संघर्ष के दिनों में कभी अधीर मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। चिंता मनुष्य की शक्ति को समाप्त कर देती है। चिंता मन को कमजोर बनाती है, जबकि चिंतन मन को मजबूत बनाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान तुमसे दूर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इंसान भी संघर्षों से गुजरकर ही महान बनता है। हे अर्जुन, असफलता से मत डरो। गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना गलत है। संसार में हर सफल व्यक्ति ने हजारों असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। याद रखो, जो व्यक्ति गिरने के भय से चलना छोड़ देता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए यदि लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो उससे घबराना मत, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम चमकने लगते हो तब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। इसलिए दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने मन में प्रवेश मत करने दो, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसी उसकी सोच होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है।
यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाई देगा, लेकिन यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो उजाला भी तुम्हें अंधकार जैसा लगेगा। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भर दो, अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, भगवान का नाम लो, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा। हे अर्जुन, संसार में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। यदि तुम्हारे पास शांति है तो तुम सबसे अमीर हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन अशांत है तो करोड़ों की दौलत भी तुम्हें सुख नहीं दे सकती। आज लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने अपने मन की शांति खो दी है। वे बड़ा घर बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर का घर खाली छोड़ देते हैं। वे दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं, लेकिन स्वयं के लिए जीना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को सरल बनाओ। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी अधिक शांति मिलेगी, क्योंकि अनंत इच्छाएं मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। इसी कारण मनुष्य हमेशा बेचैन रहता है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो कम में भी प्रसन्न रहना सीख जाता है वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अपने जीवन में मौन का महत्व समझो। हर जगह अपनी बात कहना जरूरी नहीं होता। जहां शब्दों की कीमत न हो वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है उसका मन जल्दी अशांत हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वही जीवन में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, क्योंकि धन खो जाए तो कुछ नहीं जाता, स्वास्थ्य खो जाए तो थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। दुनिया में सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारी बातों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से प्रेरित हों। याद रखो, मृत्यु के बाद मनुष्य की संपत्ति याद नहीं रखी जाती, उसके कर्म याद रखे जाते हैं। लोग यह नहीं कहते कि वह कितना अमीर था, लोग यह कहते हैं कि वह कैसा इंसान था। इसलिए अपने जीवन को केवल सफलता तक सीमित मत रखो। ऐसा इंसान बनो जिसकी वजह से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश आए। हे अर्जुन, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति हर समय परिणाम की चिंता करता है उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आज अधिकांश लोग कर्म से अधिक फल के पीछे भाग रहे हैं। वे काम कम और चिंता ज्यादा करते हैं। उन्हें हर समय डर रहता है कि यदि उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो क्या होगा। यही भय धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को समाप्त कर देता है। हे अर्जुन, याद रखो, जब तक मनुष्य केवल परिणाम के पीछे भागता रहेगा तब तक वह कभी वर्तमान में जी नहीं पाएगा, और जो वर्तमान में नहीं जीता वह जीवन का आनंद नहीं ले सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन कर्म में अपना संपूर्ण मन लगा दो। जब तुम पूरे समर्पण से कार्य करते हो तब सफलता स्वयं तुम्हारे पास आती है। लेकिन जो व्यक्ति आधे मन से काम करता है उसे जीवन में आधे परिणाम ही मिलते हैं। यदि किसान बीज बोते समय केवल फल की चिंता करे और खेत में मेहनत ही न करे तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। उसी प्रकार केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। हे अर्जुन, कठिनाइयों से मत घबराओ। कठिन रास्ते ही मजबूत लोगों को जन्म देते हैं। नदी यदि चट्टानों से टकराना छोड़ दे तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंच सकती। इसलिए संघर्षों को अपने विकास का हिस्सा समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं है। असफलता केवल यह बताती है कि तुम्हें और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। संसार में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने असफलता का सामना न किया हो। जो व्यक्ति हार के बाद भी प्रयास करता रहता है वही अंत में इतिहास बनाता है, लेकिन जो एक बार गिरकर बैठ जाता है वह जीवन भर पछताता रहता है। हे अर्जुन, अपने मन से यह डर निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब तुम हारते हो और तब भी कुछ कहते हैं जब तुम जीतते हो। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब विवेक समाप्त हो जाता है, और जब विवेक समाप्त हो जाता है तब मनुष्य अपने ही हाथों अपना विनाश कर लेता है। कई रिश्ते केवल एक क्षण के क्रोध में टूट जाते हैं। कई लोग केवल गुस्से में लिए गए एक निर्णय के कारण पूरी जिंदगी पछताते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, शांत हो जाओ, मौन धारण करो, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। हे अर्जुन, शक्तिशाली वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, शक्तिशाली वह है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर ले। संसार को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन है। याद रखो, कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं, और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन तुम्हें स्वयं पर विश्वास हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, लेकिन नकारात्मक विचार इस शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखो। हे अर्जुन, जब समय खराब होता है तब लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। जिन लोगों की कभी तुमसे बात करने की औकात नहीं थी वे भी तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं, लेकिन उसी समय तुम्हें धैर्य रखना होता है, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। बुरा समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। अधीर व्यक्ति छोटी परेशानियों में टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति तूफानों में भी स्थिर रहता है। यदि तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है तो पहले अपने भीतर की कमजोरी को खत्म करो। आलस्य, भय, संदेह और नकारात्मकता, ये 4 चीजें मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। हे अर्जुन, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति को उसका फल उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। यदि कोई आज सफल है तो उसके पीछे वर्षों की मेहनत छिपी है। इसलिए अपनी ऊर्जा तुलना में मत लगाओ, अपनी मेहनत में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने समय की कीमत समझो, क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति हर काम को कल पर टालता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए आज का कार्य आज ही करो। याद रखो, कल करूंगा जीवन का सबसे खतरनाक शब्द है। हे अर्जुन, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें रोक न सकें। जब उद्देश्य मजबूत होता है तब रास्ते स्वयं बन जाते हैं। जो लोग केवल आराम चाहते हैं वे जीवन में कभी महान नहीं बनते। महान वही बनता है जो कठिन रास्तों को चुनने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी उसका फल तुरंत मिलता है और कभी समय के साथ, लेकिन हर सच्चा प्रयास एक दिन सफलता अवश्य देता है। इसलिए कभी हार मत मानो, चलते रहो, सीखते रहो, गिरो, उठो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में सबसे नाजुक चीज यदि कोई है तो वह है रिश्ता। रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास से चलते हैं, और जहां विश्वास टूट जाता है वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। आज का मनुष्य रिश्तों में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक खोजने लगा है। लोग साथ तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है वैसे ही अपनापन भी बदलने लगता है। इसलिए हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में मर्यादा समाप्त हो जाए वहां केवल दुख और विनाश बचता है। चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, यदि उसमें सम्मान नहीं है तो वह धीरे धीरे टूटने लगता है। हे अर्जुन, रिश्तों को बचाने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता। प्रेम के साथ सम्मान, विश्वास और संयम भी आवश्यक होता है। जहां अहंकार आ जाता है वहां रिश्ते टूटने लगते हैं, क्योंकि अहंकार मनुष्य को झुकने नहीं देता। याद रखो, फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। इसलिए यदि तुम्हें रिश्तों को बचाना है तो अपने भीतर विनम्रता लाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सामने मधुर व्यवहार करने वाले
लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने वालों से सावधान रहो। ऐसे लोग उस विष के समान होते हैं जिसके ऊपर अमृत लगा हो। वे सामने तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। हे अर्जुन, हर व्यक्ति को अपने जीवन में लोगों की पहचान करना सीखना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों का साथ मनुष्य के जीवन को अंधकार में ले जाता है। बुरी संगति धीरे धीरे अच्छे विचारों को नष्ट कर देती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न हो, जो तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़ें, क्योंकि कठिन समय ही सच्चे और झूठे लोगों की पहचान कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख हर किसी को मत बताओ। इस संसार में कुछ लोग तुम्हारे दुख का मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। इसीलिए अपने मन की बात केवल उसी व्यक्ति से कहो जो तुम्हें समझ सके। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जब हम किसी से अत्यधिक उम्मीद करने लगते हैं तब दुख निश्चित हो जाता है, क्योंकि संसार बदलने वाला है। यहां लोग समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। इसलिए प्रेम करो, रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी खुशियों को किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर मत बनाओ, क्योंकि जो अपनी खुशी दूसरों पर छोड़ देता है वह कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर सहारा हमेशा साथ नहीं रहता। समय बदलते ही लोग बदल जाते हैं। जो लोग आज तुम्हारे साथ खड़े हैं जरूरी नहीं कि वे हमेशा साथ रहें। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि अकेले भी जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सको। हे अर्जुन, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों का दर्द समझे। यदि किसी के कष्ट को देखकर तुम्हारे भीतर भी पीड़ा उत्पन्न होती है तो समझो कि तुम्हारे भीतर मानवता जीवित है। आज संसार में लोग एक दूसरे की सहायता कम और आलोचना अधिक करते हैं। किसी की गलती पर लोग तुरंत न्यायाधीश बन जाते हैं, लेकिन अपनी गलती पर सबसे अच्छे वकील बन जाते हैं। यही कारण है कि सच्चे और अच्छे लोग अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपमान का घाव मृत्यु से भी अधिक दर्द देता है। शब्दों की चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन वह मनुष्य के हृदय को भीतर तक तोड़ देती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं आते। बुद्धिमान वही है जो क्रोध में भी गलत शब्द न बोले। हे अर्जुन, रिश्तों को निभाने के लिए त्याग करना पड़ता है। हर समय केवल अपनी खुशी देखने वाला व्यक्ति कभी सच्चा संबंध नहीं बना सकता। जहां केवल स्वार्थ हो वहां प्रेम अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। याद रखो, निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। इसलिए उन लोगों की कदर करो जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माता पिता का सम्मान करो। इस संसार में यदि कोई बिना स्वार्थ के प्रेम करता है तो वह माता पिता हैं। उनका दिल दुखाकर कोई व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। हे अर्जुन, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर गर्व महसूस करें। ऐसे कर्म करो कि वे भगवान से कहें, प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। आज लोग अनजान लोगों को प्रभावित करने में लगे हैं, लेकिन अपने ही परिवार को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही कारण है कि घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार केवल एक घर में साथ रहने से नहीं बनता। परिवार तब बनता है जब लोग एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाएं। हे अर्जुन, रिश्तों को समय दो, क्योंकि समय के बिना कोई रिश्ता मजबूत नहीं बनता। यदि पौधे को पानी न मिले तो वह सूख जाता है। उसी प्रकार यदि रिश्तों को प्रेम और ध्यान न मिले तो वे भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने प्रिय लोगों के लिए समय निकालो, उनसे प्रेम से बात करो, क्योंकि कई बार छोटी सी परवाह भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा सुख बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वही व्यक्ति वास्तव में अमीर है जिसके पास सच्चे रिश्ते हैं। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम और विश्वास नहीं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे रिश्ते बनाओ जो स्वार्थ पर नहीं, विश्वास पर टिके हों,
क्योंकि समय बदलने पर धन साथ छोड़ सकता है, लेकिन सच्चे लोग कभी साथ नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। यहां सुख भी स्थायी नहीं और दुख भी स्थायी नहीं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय का चक्र चलता रहता है। इसीलिए कठिन समय आने पर घबराना मत, क्योंकि बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। जो व्यक्ति संघर्षों में भी धैर्य बनाए रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अधीर व्यक्ति छोटी परेशानियों में टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति तूफानों में भी स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई देने लगता है। उस समय यदि तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए तो मन टूट जाता है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास भगवान पर बना रहे तो कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देते। कई बार भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर सोच चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता मन को कमजोर करती है, जबकि चिंतन समाधान देता है। जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता में जीता है वह वर्तमान का सुख खो देता है। हे अर्जुन, याद रखो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए व्यर्थ चिंता करना समय की बर्बादी है। अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। आज अधिकांश लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। वे हर समय सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन भविष्य का भय वर्तमान की खुशियां छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान क्षण में ही छिपा है। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज को सुंदर बनाओ। हे अर्जुन, अध्यात्म से जुड़ो, क्योंकि संसार केवल शरीर को सुख दे सकता है, लेकिन आत्मा को शांति केवल अध्यात्म से मिलती है। जब मनुष्य भगवान से जुड़ता है तब उसके भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। भगवान का स्मरण केवल दुख में मत करो। जो सुख में भगवान का धन्यवाद करता है वही वास्तव में भक्त कहलाता है, क्योंकि सच्ची भक्ति परिस्थिति देखकर नहीं बदलती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि तुम्हें स्वयं पर और भगवान पर विश्वास है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुम्हें नहीं रोक सकती। हे अर्जुन, जीवन में कभी अहंकार मत पालो। समय के समंदर में कई महान व्यक्ति डूब चुके हैं। अहंकार मनुष्य को सत्य देखने नहीं देता। जिस दिन मनुष्य को अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए विनम्र बने रहो, क्योंकि जितना बड़ा वृक्ष होता है उतना ही अधिक झुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र में होता है, चेहरे में नहीं। यदि दिल साफ न हो तो सुंदर चेहरा भी किसी काम का नहीं। आज लोग बाहरी दिखावे पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाना भूल गए हैं, जबकि संसार अंत में मनुष्य के व्यवहार को ही याद रखता है। हे अर्जुन, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतारा जाए। केवल ग्रंथ पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। यदि ज्ञान व्यवहार में न दिखाई दे तो वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए जो सीखो उसे अपने जीवन में लागू करो। दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन स्वयं को बदलना कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है। हे अर्जुन, दान ऐसा करो जिसमें स्वार्थ न हो। जो दान केवल दिखावे के लिए किया जाए उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन जो दान किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाए वही सात्विक दान कहलाता है। याद रखो, पैसा हमेशा काम नहीं आता। कई बार दुआएं वहां काम करती हैं जहां धन भी असफल हो जाता है।
इसलिए धन कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए शरीर के अहंकार में मत जियो। आत्मा अमर है, न वह जन्म लेती है और न ही मरती है। यही जीवन का परम सत्य है। हे अर्जुन, मृत्यु से मत डरो। डरना है तो बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि मनुष्य मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों के कारण याद रखा जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसका नाम कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जो केवल स्वयं के लिए जीता है, उसे संसार जल्दी भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। यदि तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो समझो तुम्हारा जीवन सफल है। हे अर्जुन, अपने भीतर प्रेम, दया और करुणा को जीवित रखो, क्योंकि यही गुण मनुष्य को भगवान के निकट ले जाते हैं। अंत में याद रखो, जीवन एक यात्रा है, यहां सब कुछ अस्थाई है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो और अपने मन को शांत रखो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त करता है जो स्वयं से और भगवान से जुड़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर इन बातों ने आपके मन को शांति पहुंचाई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।